सोचिए हम लोग दिन भर में हजारों फैसले लेते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, किस रास्ते से जाना है, किस पर भरोसा करना है। लेकिन ये सब फैसले लेता कौन है? असल में हमारे दिमाग का एक छिपा हुआ, एक सीक्रेट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये सब हमारे लिए करता है। चलिए आज इसी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ह्यूरिस्टिक्स को डिकोड करते हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर हमारा दिमाग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक छोटे बड़े फैसले पर पूरी तरह से लॉजिक और एनालिसिस लगाने लगता तो क्या होता? हाँ बिल्कुल, दिमाग तो बस हैंग हो जाता, पूरी तरह से थक जाता। इतनी ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती कि शायद हम कोई काम ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे दिमाग ने इवोल्यूशन के दौरान एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला, एक शॉर्टकट सिस्टम बनाया। और इन्हीं शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी की भाषा में एक फैंसी नाम दिया गया है, ह्यूरिस्टिक्स। ये असल में और कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग के बनाए हुए वो छोटे छोटे नियम हैं जो हमें बिना ज्यादा सोचे समझे फटाफट फैसले लेने में मदद करते हैं। इस आइडिया को और भी अच्छे से समझाया है नोबेल प्राइज विनर डैनियल kahneman ने। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग के दो सिस्टम हैं। ह्यूरिस्टिक्स हमारे सिस्टम 1 का हिस्सा है। ये हमारा तेज, ऑटोमेटिक और अक्सर इमोशनल दिमाग है, जो पलक झपकते ही काम करता है। और दूसरी तरफ है हमारा सिस्टम 2, जो धीमा है, लॉजिकल है और जिसे इस्तेमाल करने में अच्छी खासी दिमागी मेहनत लगती है। ओके, तो थियरी तो बहुत हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं। चलिए कुछ सबसे मजेदार और पावरफुल शॉर्टकट्स पर नजर डालते हैं जिनका सामना हम सब रोज करते हैं, जाने अनजाने में। सबसे पहला और सबसे कॉमन है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका सीधा सा हिसाब है, जो जानकारी हमारे दिमाग में ताज़ा ताज़ा हो या आसानी से याद आ जाए, हमें लगता है कि वही ज्यादा सच है या ज्यादा कॉमन है। जैसे हाल ही में देखी कोई खबर या कोई इमोशनल याद हमारी सोच पर हावी हो जाती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है ये। स्टैटिस्टिक्स चाहे कुछ भी कहें कि हवाई सफ़र सबसे सेफ है, लेकिन एक प्लेन क्रैश की खबर देखने के बाद हमारा दिमाग हमें डराने लगता है। यहाँ हमारी याद, हमारी धारणा हकीकत पर भारी पड़ जाती है। अच्छा, अब आते हैं अगले शॉर्टकट पर। यह है एंकरिंग ह्यूरिस्टिक। इसमें होता यह है कि हमें मिली सबसे पहली जानकारी हमारे दिमाग के लिए एक लंगर, एक एंकर बन जाती है, और फिर हमारे सारे अगले फैसले उसी एंकर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और अरे हाँ, मार्केटिंग वाले तो इसके मास्टर हैं। जब हम किसी चीज की ओरिजिनल प्राइस 10,000 रुपए देखते हैं और फिर वो हमें 5,000 में मिलती है, तो हमें लगता है कि वाह क्या जबरदस्त डील है। यहाँ वो 10,000 का आंकड़ा हमारे लिए एक एंकर बन गया है। ये तो हम सबने महसूस किया है, सोशल प्रूफ ह्यूरिस्टिक। सीधी भाषा में कहें तो भेड़ चाल की साइकोलॉजी। हमारा दिमाग मानता है कि अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। फिर चाहे वो ऑनलाइन रिव्यूज हों या सोशल मीडिया ट्रेंड्स, हम अनजाने में ही भीड़ के पीछे चलने लगते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इसका सबसे बड़ा मैदान है कि नहीं? हम उन चीज़ों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं जिन पर हज़ारों 5 स्टार रिव्यूज़ हों, भले ही हमें उस प्रोडक्ट के बारे में ज़ीरो जानकारी हो। यही है सोशल प्रूफ की ताकत। और ये वाला तो सबका फेवरेट है, स्कार्सिटी ह्यूरिस्टिक। मतलब जैसे हमें लगता है कि कोई चीज़ कम है या ख़त्म होने वाली है, वो अचानक से हमें ज़्यादा कीमती लगने लगती है। इसी को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो, और ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिगर है। ये लाइनें तो कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होंगी। लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। ये सब स्कार्सिटी ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल करके हम पर एक अर्जेंसी, एक तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कोई मौका खोना नहीं चाहता। तो अभी तक तो लग रहा है कि ये शॉर्टकट्स कितने काम के हैं ना, हमारे दिमाग को कितना आसान बना देते हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक स्याह पहलू। क्योंकि इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल सिर्फ हमारी मदद के लिए नहीं, बल्कि हमें मैनिपुलेट करने, हमें हाईजैक करने के लिए भी किया जाता। ये लाइन जरा ध्यान से सुनिए। अगली बार जब कुछ भी खरीदें तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, क्या ये फैसला वाकई आपका है या आपके किसी दिमागी शॉर्टकट को बस ट्रिगर कर दिया गया है। और जब हम इन शॉर्टकट्स के बस में आ जाते हैं ना, तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। फेक न्यूज़ पर यकीन करने से लेकर गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करने तक, यहाँ तक कि गलत रिश्तों में फंसे रहने तक, ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमारे अंदर डर और भेड़चाल जैसे बायस पैदा कर देते हैं। लेकिन रुकिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इस ऑटो पायलट का कंट्रोल वापस लिया जा सकता है।
हम इन शॉर्टकट्स के गुलाम नहीं बल्कि इनके मालिक बन सकते हैं। सवाल ये है कि कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप की टूल किट है। पहला, अवेयरनेस, मतलब ये पहचानना कि आपका कोई शॉर्टकट एक्टिव हो गया है। दूसरा, द पॉज रूल, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बस 10 सेकंड के लिए रुकें। तीसरा, एक उल्टा सवाल पूछें, क्या होगा अगर जो मैं सोच रहा हूं उसका ठीक उल्टा सच हो। और चौथा और सबसे जरूरी, डेटा चेक, अपनी फीलिंग्स और सोशल प्रेशर से हटकर सिर्फ फैक्ट्स को देखिए। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इसका IQ या इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूरिस्टिक्स को मैनेज करना होशियारी का नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता का खेल है। बड़े से बड़े जीनियस भी इन दिमागी जालों में फंस सकते हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इस चीट शीट के साथ। अवेलेबिलिटी, जो आसानी से याद आए उसका रिस्क है डर। एंकरिंग, जो पहला नंबर दिखे उसका रिस्क है कीमत के जाल में फंसना। सोशल प्रूफ, जो सब कर रहे हैं उसका रिस्क है भेड़चाल। अथॉरिटी, जो कोई एक्सपर्ट कहे उसका रिस्क है आंख बंद करके मानना। और आखिर में स्कार्सिटी, जो चीज दुर्लभ है उसका सबसे बड़ा रिस्क है फोम। तो आखिर में बस यही कहना है, ह्यूरिस्टिक्स आपको तेज बना सकते हैं लेकिन सिर्फ अवेयरनेस ही आपको सही बना सकती है। जो इंसान अपने दिमागी शॉर्टकट्स को समझ लेता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो सवाल ये है, क्या आप अपने शॉर्टकट्स के मालिक बनने के लिए तैयार हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।